हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। घर का सुकून छोड़कर बाहर शहरों में नौकर बनने के किसी की चाकरी कर रहे हैं। वहाँ भी सब ज़िंदगी नहीं है। रोज़ खाओ पियो, दफ्तर जाओ और दिमाग में ऑफिस जल्दी पहुँचने का टेंशन। थोड़ा सा लेट हुए तो बॉस का सुनना, सुबह सुबह दूसरे की गाली खाना, पूरी 8 घंटे गधों की तरह बस काम काम काम। ऑफिस में रोज काम का प्रेशर, फिर वही गुस्सा और चिड़चिड़ापन घर में निकालना। घर में बैठे बैठे टेंशन, चिड़चिड़ापन, क्योंकि दिमाग में 10 प्रकार की दिक्कतें पहले से चल रही हैं। महीना पूरा हुआ नहीं कि मकान मालिक किराया मांगना शुरू कर देता है। ऊपर से बिजली का सरकारी रेट से ज़्यादा का भुगतान, पानी के बिल का भुगतान, यहाँ तक कि कचरा फेंकने तक के लिए पैसा देना पड़ता है। गलती से अगर पानी का खर्च ज़्यादा हो गया तो मकान मालिक की अलग से किचकिच। कोई घर में अगर मेहमान आ गया तो आपके घर मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं। बाहर जाना है तो ऑटो का खर्चा, जाते जाते प्यास लगी तो पानी खरीदने के लिए पैसा। अगर गलती से कहीं बाहर खाना खाने बैठ गए तो होटल का मालिक बिल इतना लंबा चौड़ा पकड़ा देता है कि हम खुद को ठगा ठगा सा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है खाना खाकर ही अपराध कर दिया हो। मन अंदर ही अंदर कुंठा से भर जाता है। शहर बना ही इसलिए है कि यहाँ आम आदमी और गरीब इंसान की जिंदगी झंड हो गई है, और इसको झंड करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। क्योंकि गांव में रहकर हम अपने आप को छोटा जो महसूस कर रहे थे, पड़ोस का कोई अगर शहर गया तो खलबली मच जाती है हमारे अंदर कि हम कब जाएं। अगर कोई गलती से अच्छे कपड़े पहनकर सेंट परफ्यूम छिड़क के सामने आ गया तो आग सी लग जाती है हमारे अंदर कि न जाने उसको क्या मिल गया जो हमको मिलना बाकी है। दूसरे के बच्चे को शहर में पढ़ते देखकर हम जो सोचते हैं कि यहाँ गांव के स्कूल में पढ़ाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, और वे कॉन्वेंट नाम एक स्टेटस बन चुका है। जिसका बच्चा जितने हाई पैसे वाले स्कूल में पढ़ रहा है उसको हम उतना आदर्श मानते हैं। अरे भाई, आपके गांव के स्कूल का बंजर और पढ़ाई न होने के कारण भी आप ही हो। एक सरकारी स्कूल का टीचर बीएड, एमएड, टीटी पास करके मेहनत करके उस पद पर आया है, और आप सोचते हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं। कभी आपने उस टीचर से संवाद बनाने की कोशिश की? अपने बच्चे की पढ़ाई में सुधार के लिए कभी आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग की मांग की? आपको खुद कुछ नहीं पता और दोष दे रहे हैं टीचर को। लेकिन नहीं, आप तो देखा देखी करोगे, और उस महंगे स्कूल जहाँ महंगी फीस के नाम पर साल भर आपसे कभी ड्रेस के नाम पे पैसा, कभी कॉशन मनी के नाम पे पैसा, ट्यूशन फीस, करिकुलम फीस, स्पोर्ट्स फीस, स्विमिंग पूल, एसी, पिकनिक, टूर फीस, न जाने क्या क्या फीस आपसे वसूला जाता है। और फिर आपको लगता है कि हमने इसके पीछे इतना पैसा लगाया, ये हमारा उद्धार करेगा। यही तो मूर्खता आप कर रहे हो। वहाँ पढ़ाई कुछ अलग नहीं है, सिलेबस तो सेम ही है। बच्चे को और ज़्यादा बुद्धिमान बनाने के चक्कर में उसके लिए ट्यूशन अलग से लगाना। अरे भाई, जब आपने कॉन्वेंट स्कूल में डाल रखा है तो फिर अलग से ट्यूशन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये काम तो आप यहाँ रह के भी कर सकते थे। आपने प्राइवेट स्कूल में अपनी एक्सपेक्टेशन डाल दी है उस बच्चे के ऊपर, और प्राइवेट स्कूल मोटी फीस के नाम पर आपकी जेब ढीली कर रहा है, और आपको लग रहा है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है। अरे भाई, वहाँ आपका बच्चा और दब्बू और गलत संगति में पढ़ रहा है। वह लड़कीबाजी, लड़ाई झगड़ा करके खुद को रोमांस का हीरो शाहरुख खान समझ रहा है। स्कूल इतना होमवर्क और सिलेबस लाद देता है कि बच्चों को खेलने तक की फुर्सत नहीं, और माँ बाप को लगता है कि ये स्कूल अच्छा है, यहाँ पढ़ाई हो रही है। और अगर गलती से बच्चा थोड़ा सा खेल लेता है तो आप उसके पीछे हिटलर की तरह पढ़ाई लिखाई का बोझ लेकर खड़े हो जाते हो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे उस नन्ही सी जान के पीछे तुम इतना क्यों पड़े हो? उसका बचपन तो तुमने ख़त्म कर दिया। तुम उसको पढ़ा नहीं रहे हो, गधा बना रहे हो। अगर तुम्हारे पीछे कोई लठ लेकर पढ़ा रहे
और दिन भर तुम्हारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करे तो सोचो तुमको कैसा लगेगा। एक कमरे के किराए के घर में तुमको रहना, खाना, पढ़ाना, हगना, मूतना सब करना है और सपने देख रहे हो टाटा, बिरला, अंबानी के। पहले खुद की वास्तविक स्थिति को तो समझो। हवा में मत उड़ो, ये दिमागी बुखार चढ़ गया है तुम्हें। अपनी स्थिति देखकर फैसले लेना सीखो। जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। उससे ज़्यादा का खींचोगे तो आधे नंगे ही रह जाओगे। या तो फिर खुद को इतनी क्षमता रखो या अपने दिमाग का इतना विकास कर लो कि तुम इतने सक्षम हो जाओ टाटा, बिरला, अंबानी ऐसे ही नहीं बने। तुम्हारी जैसी सोच होती तो ये भी तुम्हारी तरह भिखमंगे बने रहते। ये बातें आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन हकीकत है। मेरा उद्देश्य आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आपको समझाना है कि वास्तविकता को पहचानो। जिस गांव में आपके बुजुर्गों ने अपने खून पसीने की मेहनत से पूरा कारोबार आबाद किया, उसी ज़मीन और खेती की बदौलत ही आप इस काबिल बने। उसी खेती ज़मीनी को लात मारकर आप गुलामी करने के लिए शहर की ओर दौड़ पड़े। गांव के सुकून, ठंडी हवा, शुद्ध पानी और स्वतंत्र जीवन को छोड़कर आपको शहर की बेचैनी, चिंता, तनाव, प्रदूषण, गंदा पानी, गर्मी जैसा वातावरण पसंद आया और दूसरे की गुलामी वाली ज़िंदगी पसंद आई। वास्तव में आप अपने घर की मेहनत देखकर डर गए और आपने शहर की ज़िंदगी अपना ली। बस फिर क्या, जहां आप गांव में 80-90 साल जीते थे सुकून से, आधी उम्र तो शहर में बीमारियों ने ख़त्म कर दी। बची कुची ज़िंदगी आपने गुलामी में गुजार दी। आप तो गए साथ साथ अपने बीवी बच्चों को भी इसी होड़ में ले चले। अब आदमी कमा रहा है और खाने हैं 5, तो पूरी ज़िंदगी तो आपने सबका पूरा करने में ही लगा दिया। आपने खुद की ज़िंदगी कब जी? बैठे बैठे बस पेट में जो मिला ठूंसे जा रहे हैं और वजन बढ़ाकर जानवर से भी कम नहीं लग रहे हैं। फिर खुद ही अपने शरीर से परेशान, मोटापा, डायबिटीज़, कमज़ोरी, थायराइड, दिल की बीमारी, न जाने क्या क्या। कभी किसान को देखा है आपने? आपसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में तो वो है। वो असली ज़िंदगी जी रहा है, तनाव, चिंता, बीमारियों से कोसों दूर। वो विज्ञापन वाला किसान नहीं जो फटे पुराने कपड़े पहनकर आपको दिखाया जाता है, आपके दिमाग में भरा गया है। और उससे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि असली किसान है क्या, वो कैसा है। बहुत से लोगों को तो अभी किसान की असली ज़िंदगी के बारे में पता ही नहीं होगा। तो आपके अपने दिमाग में किसान की वही कमज़ोर, फटेहाल और गरीबी वाली तस्वीर लेकर बैठे हैं। जो किसान अन्न पैदा करता है और उसे आप खाते हैं, वो भला कैसे गरीब हो सकता है? अगर वो अन्न पैदा करना छोड़ दे तो आप ज़रूर गरीब और भूखे। किसान का बच्चा दिन भर काम करना छोड़ दे ये सोचकर कि मेहनत लग रही है, हाथ गंदे हो जाएंगे, तो समझ लेना भुखमरी, बेगारी के दिन दूर नहीं है। फिर खाना इन पैसों को खाने की जगह, जिन पैसों की होड़ में आप अंधे हो चुके हैं, आप इंसानियत भूल चुके हैं। आपने अपनी ज़िंदगी नीरस तो बनाई है, साथ में और लोगों की ज़िंदगी भी आपने नीरस और बोकस बना दी है। आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, आप ज़िंदगी काट रहे हैं। यार, एक ज़िंदगी मिली है इंसानी जीवन में, उसे भी तुम सुकून से जीने के बजाय नरक में झोंक रहे हो। पूरी ज़िंदगी परेशान रहकर आज इंसान ने इंसान को महत्व न देकर पैसे को वैल्यू देना शुरू कर दिया है। तो पैसे की वैल्यू बढ़ गई और तुम्हारी वैल्यू घट गई। तभी तो तुमसे ज़्यादा पैसे वाला तुमको दुत्कारता है, लताड़ता है, बेइज्जत करता है और तुमको अपने पैरों की धूल समझता है। तुम चाहे इतना अपने मन दिमाग को परेशान कर लो, चाहे कितनी संपत्ति इकट्ठा कर लो, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। मरने के बाद ना ये सब साथ ले जा पाओगे, ना सुकून से जी पाओगे। मरने के बाद कोई सोने के बिस्तर या खमली गद्दे में नहीं सोओगे। तुम्हें तो 2 लंबी लकड़ी, सफ़ेद कफन और नंगे चिता में जलाया या दफनाया जाएगा। तुम खुद काम के तलाश में शहर की ओर भागे, अपने घर का सुकून छोड़कर। तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को तुमने अन्न कैसे पैदा करते हैं, प्रकृति के साथ कैसे जुड़ते हैं, संघर्ष कैसे करते हैं, नहीं सिखाया।
जीवन के वास्तविक गुर तो तुमने सिखाए ही नहीं, तो आगे चलकर ये बस ऐसे ही बनेंगे। कभी सोशल मीडिया में वाहवाही बटोरने के लिए किसी मेहनती और आम डिलीवरी बॉय को उछल उछल कर थप्पड़ मारेंगे, तो कभी हाई फाई नौटंकी दिखाकर किसी को बेइज्जत करेंगे, तो कभी कोई मुसीबत में होगा तो उसको बचाने के बजाय सोशल मीडिया में उसकी तस्वीर कैद करने में बिजी रहेंगे, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक में अपने शरीर को नंगा दिखाकर वैश्या से भी बदतर गंदगी समाज में फैलाएंगे। भेड़ बकरियों की तरह जहाँ एक जाता है वहीं सारे लोग दौड़ पड़ते हैं। इसलिए तुम्हारी इसी मानसिकता का फ़ायदा उठाकर ये कंपनियां बड़ी शार्क बनी हैं। आजकल इतना कष्ट भी लोग नहीं कर रहे हैं कि बाज़ार से कुछ खरीद के लाएं, बस ऑनलाइन बटन दबाकर सामान मंगाना है, और फिर कुछ दिक्कत हुई तो अपना रोज़ 2 घंटा 8 घंटा उस कस्टमर केयर में फ़ोन करके अपने बेवकूफ़ी का सबूत देंगे। इतना ही नहीं, एक बार धोखा खाने के बाद फिर शॉपिंग वहीं से करेंगे। इतना गिरा दिया है तुमने अपने जीवन को, तुम्हारी ज़िंदगी ही कष्टों से भर गई है, क्योंकि सस्ते के चक्कर में तुम पड़ गए। बाजार जाकर किसी दुकान से खरीदने में आलस आ जाता है, तुमसे इतना भी नहीं होता। तुमने अपने आप को इतना गिरा दिया है, अपने जीवन को, तुम्हारी ज़िंदगी ही कष्टों से भर गई है। इसीलिए तो तुम हर जगह कस्टमर बने फिर रहे हो, और इसके जिम्मेदार भी खुद आप ही हो। अंत में मेरे दोस्त यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जीनी है तो इंसानों की तरह जियो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं। नमस्कार।